और आज का वचन है यशाया 60 और उसकी 19, 20, 21 एंड 22। मुझे ऐसा लगा जैसे परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, तो मैं इस वचन को आप लोगों के सामने पढ़ती हूँ। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। और तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वह सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि परमेश्वर के जो वचन हैं, जो परमेश्वर के वचन हैं, वो परमेश्वर के वादे हैं, और वो जो भी वादा करता है उसको वो पूरा करता है। बाइबल कहती है कि पृथ्वी आकाश टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। और उसको हम होते हुए देख भी रहे हैं, क्योंकि जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ है वो सब हो रहा है। जाति जाति आपस में लड़ रही है, और जीसस के नाम से लोग हमें सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये सब चीजें किसमें लिखी हैं? बाइबल में लिखी हैं, और जो कि पूरी हो रही हैं। और कभी कभी मुझे लगता है कि ये चीजें जल्दी जल्दी पूरी हो रही हैं, क्योंकि दुनिया का अंत नजदीक है और लड़ाइयाँ होंगी। लड़ाइयों की तुम खबरें सुनोगे, लड़ाइयाँ देखोगे भी, तब भी अंत नहीं आएगा। अंत कैसे आएगा? चोर के समान। जब हमको कुछ भी एहसास नहीं होगा, हम अपने कामों में जुटे रहेंगे, तब दुनिया का अंत आ जाएगा। तो इसलिए लिखा है कि हमेशा तैयार रहो, प्रार्थना करते रहो, और मजबूत बनो आत्मिक तौर से। तो यहाँ पर यशाया 60 और उसकी 19 वर्ष कहती है, फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा और ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। कि हम डिपेंड नहीं रहेंगे सूर्य और चंद्रमा पे कि उनकी रोशनी से हमको रोशनी मिलेगी। जब हम परमेश्वर के नजदीकी में आते हैं तो हम परमेश्वर की रोशनी में रहते हैं, और परमेश्वर का उजियाला हमें दिखाई देता है। और 20वीं आयत कहती है, तेरा सूर्य कभी अस्त न होगा और न तेरा चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। परमेश्वर का हमारी जिंदगी में आना हमारे दुखों को दूर करता है, हमारे विलाप के दिनों को खुशी में बदल देता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी, कोई भी शोक हमारे ऊपर किस वजह से आया था। और जब हम वजह को जान लेते हैं तो हमारा वो जो विलाप है परमेश्वर के नाम से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, और हम परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहते हैं। 21वीं आयत कहती है, और तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वह सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट होगी। तो परमेश्वर ने हमको चुना है कि हम बाकी आत्माओं को भी परमेश्वर के नजदीकी में लाएं। तो परमेश्वर ने कहा है, तेरे लोग जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं और जो हमारे वचनों को सुनते हैं और उन वचनों पर चलते हैं, जिनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है हमारे वचनों को सुन करके, वो परमेश्वर के क्या है? लगाए हुए पौधे हैं, और वो हमेशा लहराते रहेंगे, और उनसे परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। क्योंकि लोग उनको जब देखेंगे तो उनको एक अलग नजर से देखेंगे, अलग तरीके से देखेंगे, क्योंकि वो अलग से दिखेंगे। उसमें परमेश्वर की रोशनी दिखेगी, उसमें परमेश्वर का ग्रेस नजर आएगा, और वो लहलहाते हुए, जैसे वो हरे हरे खेत लहलाते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं, वैसे परमेश्वर के लोग लहलाते, चहकते, हंसते खेलते मिलेंगे। और 22वीं आयत कहती है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बच जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। तो उसने हमसे वादा किया है कि वो जो छोटा से छोटा वो 1000 हो जाएगा, और सबसे जो छोटी वो है दुर्बल जाति है, वो क्या हो जाएगी? सामर्थी हो जाएगी। क्योंकि जिनके साथ परमेश्वर होता है वो कभी दुर्बल नहीं हो सकता। तो परमेश्वर हमको क्या करेगा? मजबूत करेगा, दृढ़ करेगा,
तो जैसे जैसे हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं, हमारी उम्मीदें बढ़ती जाती है, हमारी आशा बढ़ती जाती है, और हम अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखते हैं जो कि हमारे जीवन में होता है, और बाकी लोग हमें किस तरीके से देखते हैं वो भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि हम परमेश्वर हमें क्या बना देता है, स्पेशल बना देता है। परमेश्वर हमें जीरो से हीरो बना देता है, और परमेश्वर हमें बहुत ही ऊंचा उठाता है। वो कहता है तुम ईगल के मानिंद होगे, तुम बाज की तरह होगे, जैसे बाज उड़ता है। कभी बाज को गौर से देखा है, कितनी मतलब उड़ता है, अपने पंख फैलाता है, इतना मजबूत, सबसे जो ऊपर के पक्षी हैं, जो उड़ने वाले पक्षी हैं, उन सब में वो सबसे स्ट्रांग होता है, और वो उसको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती है, वो अपने एकांत में रहता है। उस तरीके से जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं तो हमें सिर्फ परमेश्वर की मौजूदगी ही अच्छी लगती है। एकांत में रहना, परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर से सीखना, और सच में परमेश्वर अपने भेदों को खोलता है जो कि हम तब तक नहीं जान पाते जब तक हमारी जिंदगी में परमेश्वर नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर को जानते हैं वैसे वैसे हम सुपर नेचुरल पावर परमेश्वर की देखते चले जाते हैं, और परमेश्वर हमें उनसे भी भरपूर करता है। परमेश्वर हमें इतना ब्लेस करता है कि हमारी आवाज़ जो सुनता है उसके घर से भी परेशानियां दूर हो जाती है, उसके घर से तकलीफें दूर हो जाती है, उसके घर में चंगाई आ जाती है। तो परमेश्वर के जैसे जैसे हम नज़दीक आते हैं उसके लिए कोई स्पेशल बनने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए स्पेशल डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। आप परमेश्वर के नज़दीक में जैसे ही आते हो, परमेश्वर आपको सच में उठाता है, और उसकी कृपा हरेक में होती है। तो इसलिए हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमको ये करना पड़ेगा, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। आप बाइबल को पढ़ने से पहले प्रार्थना करो, परमेश्वर जो भी वचन मैं आज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, परमेश्वर होने दे कि मैं उसके गहरे गहरे भेदों को जान सकूं, गहरे भेदों को जान करके बाकी आत्माओं को बचाने वाले हो सकूं। तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, और वो आपको बाइबल के एक एक वर्ड का मतलब बताएगा, और आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ था उसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। भले ही वो आपकी डार्कनेस क्यों ना हो, आप उस डार्कनेस के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर अगर वो डार्कनेस ना होती तो मैं तेरे इतने करीब ना होता। क्योंकि बाइबल में एक वचन कहता है कि अच्छा हुआ जो दुख मुझ पे आन पड़ा कि मैं तेरी नज़दीकी में। अब वो दुख मेरे लिए दुख नहीं है, क्योंकि मैं तेरी नज़दीकी में आया हूँ उस दुख के कारण। तो आप हर एक उन चीज़ों को अप्रिशिएट करोगे, उन चीज़ों को उन चीज़ों का शुक्रिया अदा करोगे, उन लोगों का शुक्रिया अदा करोगे जिन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि अगर वो आपका साथ देते तो आपकी लाइफ नॉर्मल होती। लेकिन परमेश्वर की बुलाहट थी, तो परमेश्वर दिखाना चाहता था अपने अद्भुत कार्य हमारे जीवन में। इसीलिए बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ में चलती है, लेकिन हम परमेश्वर का पल्ला नहीं छोड़ते हैं और परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। तो परमेश्वर फिर हमको दृढ़ और मजबूत बनाता है। फिर हमारा डार्कनेस से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो हमें अपनी रोशनी में लाता है, उस रोशनी में जो कभी मलिन नहीं होती है। तो आज का वचन यही है, हमें परमेश्वर को अपनी नज़दीकी में हर दिन लेकर के आना है और उससे अपना रिलेशन मजबूत बनाना है, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, प्रोटेक्टेड रहें और परमेश्वर में आनंदित रहें। थैंक यू सो मच। हालेलुया, आमीन।